नारायण दोस्तों, आज आपको बताऊंगी रवि प्रदोष व्रत का महत्व, पूजा विधि, साथ ही रवि प्रदोष व्रत कथा। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देवों के देव महादेव को याद करते हुए शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, देवों के देव महादेव की जय। अब आपको बताती हूँ रवि प्रदोष व्रत के विषय में। प्रदोष व्रत सभी हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, क्योंकि यह भगवान शिव को समर्पित है। यह दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में चंद्र पंखवाड़े की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। इस वर्ष यह शुभ दिन 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। रविवार को इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन भक्त एक दिन का उपवास रखते हैं, सूर्यास्त के बाद पूजा करते हैं। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष का समय एक दूसरे से जुड़ता है, जिससे शुभ समय बनता है, वे स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए भगवान शिव और महादेवी गौरी की पूजा अर्चना करते हैं। अब आपको बताती हूँ रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। दिनांक 17 अक्टूबर रविवार। त्रयोदशी तिथि शुरू होती है 17 अक्टूबर 2021 को शाम को 5:39 पर। साथ ही त्रयोदशी तिथि समाप्त होती है 6:07 अपराह्न 18 अक्टूबर 2021। दिन प्रदोष का समय 5:49 अपराह्न से लेकर 8:20 अपराह्न तक रहेगा। प्रदोष पूजा का मुहूर्त शुरू होता है 5:49 अपराह्न से लेकर 8:20 अपराह्न तक रहेगा। अब आपको बताऊंगी रवि प्रदोष व्रत का महत्व। यह भगवान शिव की पूजा करने के लिए शुभ दिनों में से एक है, क्योंकि इस दिन उन्होंने बड़े पैमाने पर विनाश करने वाले दानवों और असुरों को हराया था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव और उनके पर्वत नदी ने प्रदोष काल के दौरान देवताओं को राक्षसों से बचाया था। यही कारण है कि भक्त प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव से परेशानी मुक्त, आनंदमय, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन के लिए आशीर्वाद लेने के लिए उपवास रखते हैं। साथ ही अब आपको बताती हूँ रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। रवि प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शाम को अभिषेक के लिए शिव मंदिर जाएं। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को घी, दूध, शहद, दही, चीनी, गंगा जल आदि से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही अभिषेक करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा और अन्य मंत्रों का पाठ करें तथा अंत में आरती कर पूजा का समापन करें। रवि प्रदोष के दिन महामृत्युंजय का मंत्र जाप करें। अब आगे आपको बताऊंगी रवि प्रदोष व्रत की व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पूर्णावेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषि को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सोनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। इस पर सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों को कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है।
बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। वह बालक आगे चलते हुए एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले ही दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हों, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण का परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, यह थी रवि प्रदोष व्रत की कथा। आपको मैंने इस कथा में बताया है इस व्रत का महत्व, पूजा विधि, साथ ही रवि प्रदोष व्रत का था। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हर बार आपके सामने ऐसे ही हर व्रत की कथा लेकर आऊँगी, पर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर